से लगता है। और कुछ इसमें ये मुझे एक चीज और बताइए कि आजकल रिलेशनशिप को लेके बहुत प्रॉब्लम्स होती है। मैंने कई लोग कहते हैं कि ये अच्छा है नहीं है जो भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में क्या एस्ट्रोलॉजी की जो पुरानी इंपॉर्टेंस थी मैरिज की, जो मैरिज को पॉइंट्स मिला के शादी करना जो भी एक रहता था पहले, उस चीज का आज के समय में क्या रिलेवेंस है, क्या लगता है आपको? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा आपने और इसका बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि आज के रिलेशन इतने ब्रेक हो रहे हैं और इतना खराब स्थिति में जा रही है स्थिति, और ये एक तरीके से स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण बन रहा है युवा पीढ़ी। तो अगर हम मैरिज के हिसाब से अगर हम देखें और मैरिज का सही कम्बिनेशन बना के चलें, उसकी मैचिंग अच्छी तरह कर लें, उसके मंगलिक दोष अगर बच्चे को मिला लें, क्योंकि मंगलिक दोष और नॉन मंगलिक में आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत का सौदा हो रहा है। कितने मैंने सब केसेस ऐसे ही हैं? मैंने बहुत सारे केसेस वेरीफाई किए, 70-80% जो दिक्कत के सौदे चल रहे हैं उसमें नॉन मंगलिक और मंगलिक चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। नॉन मंगलिक मंगलिक मतलब मंगल ग्रह की जो पोजीशन है वो कोई पर्टिकुलर जगह में रहती है। पर्टिकुलर प्लेसेस पे होती है और नॉन मंगलिक की उसमें नहीं होती। तो उसमें अगर मैच हो, कई लोग कर देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, अच्छा मैच मिल रहा है, अच्छा पैकेज मिल रहा है, मकान अच्छा है लड़के का या लड़की का, परिवार अच्छा है तो चले कर दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत थोड़ी सी जरूर आती है। वो दिक्कत बनी रहती है लाइफ में, वो किसी भी रूप में जब वो एक्टिव हो जाएगा, जब टफ टाइम आएगा तो जैसे आपने कहा ना भी कि ब्लास्ट होगा, फिर छोटे से प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम टफ टाइम के टाइम में बड़े हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं, तो उस समय दिक्कत ज्यादा आती है। तब वो जैसे ही वो टफ पीरियड आएगा, आपकी स्थितियां उस टाइम बिगड़ेगी तो वो बढ़ के आएगा आपके सामने, तो वो दिक्कत का सौदा उस टाइम बन जाता है। जब उस टाइम हम ध्यान, अरे सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे उसकी स्थिति बदलेगी, उनकी दशा गोचर आएगी, वो स्थितियां में जब वो आएंगे जहाँ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। इसलिए मैचिंग करना बहुत अच्छी है। उसके अलावा इसके भी रिलेशन के और भी बहुत सारे योग होते हैं, हमें बहुत सारी स्थितियां देखनी पड़ती हैं दोनों की मिला के। तो मैचिंग का मतलब जो हम बात करते हैं कि इतने गुण मिलते हैं या जो भी है, तो मेरे ख्याल से उसमें ऐसा क्रेडिट पॉइंट रहता है किसी, अगर ग्रह मैत्री मतलब अगर दो प्लैनेट्स हैं, दोनों अगर फ्रेंड्स हैं आपस में, तो दोनों की जो टाइप ऑफ थिंकिंग है, टाइप ऑफ नेचर है, इमोशंस हैं, फीलिंग सिमिलर टाइप की रहेंगी, है ना? हाँ, अगर ग्रह एक जैसे नहीं है तो हो सकता है दोनों की मैत्री नहीं है तो आपस में वो रिपेल करेंगे। बिल्कुल सही। तो इन सब चीज को जोड़ के ही आप टोटल पॉइंट निकालते हैं। टोटल पॉइंट उसी अलग अलग चीज, अलग अलग क्रेडिट को बिल्कुल इंडिकेट करती है। बिल्कुल, अगर मैचिंग अच्छी मिल गई है, अच्छे पॉइंट मिल रहे हैं, तो संभावना ये होती है कि कुछ वीक पॉइंट भी है लेकिन गाड़ी चलती रहती है। तो मैचिंग का मतलब क्या है? बेसिकली नेचर का मैचिंग होता है, नेचर भी है, थिंकिंग है, बहुत सारे उसमें पर्सनालिटी ट्रेट्स की भी होती है कि इसमें, जैसे एक बंदा बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, दूसरा काफी डोसाइल जैसे है, एग्रेसिवनेस नहीं है उसमें, या एक बंदा काफी एक्सट्रोवर्ट है, दूसरा थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है या उतना नहीं है। तो इस टाइप की बहुत सारी टाइप की पर्सनालिटीज रहती है। तो ये क्या आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू से दिख जाती है? बिल्कुल दिख जाता है। वो इंडिविजुअल कुंडली जब देखते हैं तो आइडिया लग जाता है कि भाई इसमें एग्रेशन रहेगा, ये थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, सब चीज़ों का आइडिया लग जाता है उसमें। तो वो मैचिंग अच्छा बनाना है। उसके अलावा और भी कई ग्रह होते हैं जो सेपरेशन का कारक बनते हैं बाद में, तो वो भी उसके साथ देखने होते हैं कि इसका विवाह कारक किस स्थिति में बैठा हुआ है, सूर्य उस पर क्या इफेक्ट डाल रहा है, जुपिटर की और भी जो प्लैनेट्स पोजीशन होती है वो सब हमें देखना ही पड़ता है उसमें। तो ये सेपरेशन का या रिलेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं कि मैचिंग एक अच्छी होनी चाहिए, ताकि उनका जो टफ पीरियड है बाद में आगे ना बढ़े। टफ पीरियड डिले हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि शादी मैरिज में क्या डिले भी होता है, उससे लोग टफ पीरियड मान लेते हैं, शादी नहीं हो रही, चलो अब जो मैच मिला चलो शादी कर दो इसकी। वो थिंकिंग भी गलत है, क्योंकि वो फिर आगे उसका टफ पीरियड बढ़ा रहे हैं ना कि कम कर रहे हैं। तो हमें टफ पीरियड को लिमिटाइज करना है, उसे बढ़ाना नहीं है। तो उस तरह का कम्बिनेशन एक बनाना पड़ता है। ये रिलेशनशिप में बहुत अच्छा एक वो रहता है कि एक अच्छा कम्बिनेशन बना के शादी की जाए, मैरिज की जाए, क्योंकि इसमें मंगलिक दोष का भी बहुत रोल होता है, बाकी जो इनके जो विवाह कारक ग्रह होते हैं उनका भी बहुत रोल होता है। फिर मेनली होता है दशा गोचर भी आने वाली कैसी आने वाली है उनकी, इसका भी बहुत अलग से रोल रहता है। माना जिस जो उनका ग्रह खराब बैठा है, स्थिति खराब है, इमीडिएट उसकी दशा आ रही है, तो उसका भी फर्क मैरिड लाइफ पे पड़ता है। तो ये आपके मैचिंग पॉइंट में मुझे ये बताया कि मैचिंग पॉइंट में कुछ एक पॉइंट ऐसे भी होते हैं, जैसे 32 पॉइंट्स हैं, तो अलग अलग मैचिंग के लिए अलग अलग क्रेडिट्स होते हैं, कहीं 6 है 8, ऐसा टोटल करके 32 होते हैं, है ना? 36। तो उसमें कुछ जगह जैसे बच्चों के लिए भी है। बिल्कुल, अगर बच्चों के चिल्ड्रन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडिजी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों की मैचिंग कंपैटिबिलिटी कितनी है वो भी दिखता है। बिल्कुल सब दिखता है। अगर उसमें भी कोई कमी पेशी है तो फिर वो डिले का कारण बच्चों पे भी बन जाता है। मतलब मैरिज का मतलब ये नहीं कि दो इंडिविजुअल्स के बारे में, उनके फ्यूचर कैसे करके वो ट्रैवल मूव करेंगे, भौतिक सुखों का
भौतिक सुख जो मिल रहे हैं वो सब उसमें नजर आएगा मैचिंग में। और जब हम कम बनाते हैं दोनों की कुंडली सामने रखते हैं तो उसमें आइडिया भी लगता है कि भाई इसमें मैच इस कितने उसमें भौतिक सुख किस प्रकार मिलने वाले हैं, उसमें क्या कमी रहेगी, अच्छे मिलेंगे क्या मिलेंगे, फिजिकल उनको सुख कितना मिलने वाला है, क्या कमी रहने वाली, सब उससे उसी से आइडिया लगता है। फिर मुझे एक चीज बताइए, अभी बहुत लोग ये भी कहते हैं ना कि ये कपल हैं या फैमिलीज हैं जिन्होंने मैच नहीं किया लेकिन इनका अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो उस केस में आपका क्या स्टडी, उसमें आपने इतने केस स्टडी किए हैं, तो ऐसे केस में आपको क्या लगता है कि वो इवेंचुअली उनको मालूम नहीं है करके जैसा हो रहा है या वो अपने आप ही मैच हो जाते हैं? नहीं, वो कुदरती अपने आप भी मैच हो जाते हैं, जैसा उन्हें पता ही नहीं है अपना टाइम में, लेकिन उनकी लाइफ अच्छी है, सब चीज़ बिल्कुल ठीक चल रही है, भौतिक सुख मिल रहे हैं, बच्चे ठीक हैं, कोई इलनेस भी नहीं है ज़्यादा, परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कुदरती हो सकता है उनके मिल चुके हों। लेकिन अगर नहीं मिलते गुण तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत भौतिक सुख में जरूर आती है किसी। और मांगलिक में क्या ये भी रहता है कि अगर मांगलिक मैच नहीं होता है तो एक की तबीयत खराब होती है, दूसरे की तबीयत खराब होती है, सेपरेटेड रहते हैं? बिल्कुल मांगलिक और नॉन मांगलिक में सबसे पहले अगर गाड़ी फिर भी चल रही है, लग रहा है कि इनकी लाइफ है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक आदमी बीमार रहेगा या दवाई खानी पड़ेगी या फिर अलग सेपरेट रहेंगे या सेपरेशन हो जाएगा, किसी ना किसी कारण से दूरी बन जाएगी, कहीं डिस्टेंस दूरी बन जाएगी, दूर रहेंगे कहीं अगर डिस्टेंस दूरी बन जाएगी, या किसी भी कारण से साथ में रहेंगे तो दवाई खानी पड़ जाएगी। मोस्टली दवाई भी खानी पड़ती है साथ में, अगर मंगलिक नॉन मंगलिक हो तो कई बार मैंने देखा है लंबी दवाई भी चल जाती है, मैंने स्ट्रेस में ज्यादा बिल्कुल चलता है। और यदि एक तो मैरिज में, रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स हैं और फिर जॉब में अपने टफ कंडीशंस हैं, बिल्कुल, तो वहां की चीजें यहाँ आ जाती है। बिल्कुल, कई बार सेपरेशन भी इसी कंडीशन में और हो जाता दूसरी बात है कि जब आपका टफ टाइम चल रहा है, माने वो दशा चल रही है, तो उस समय ये मैग्नीफाई होके वो अपने रिलेशनशिप और खराब कर देती है। बिल्कुल। थैंक यू, बहुत आपने बढ़िया चीज बताई।